बबलू वॉइस के देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मोहब्बतों बरा सलाम। प्यारे दोस्तों, घर करीब आ चुका था। मैंने बाइक मेन रोड से अपनी गली की तरफ मोड़ ली। लगता था कि लाइट गई हुई है क्योंकि गली में अंधेरा था और घरों से जनरेटर के चलने की आवाजें आ रही थी। अचानक एक नकाब पोश बाइक के एकदम सामने आ गया। मैंने घबरा कर ब्रेक लगाई और इससे कबल कि मैं कुछ समझ पाता, उसने बाइक के करीब आकर पिस्तौल मेरी कनपट्टी पर लगा दिया और आवाज को दबाते हुए बोला, मोबाइल निकालो। मैंने फौरी तौर पर नताइज की परवाह किए बगैर उसको जोर का धक्का दिया और वो जो बाइक से चिपका खड़ा था इस फौरी रिएक्शन के लिए शायद तैयार न था। लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। मैंने उसको जा लिया और 3-4 थप्पड़ कस कस के लगाए। उसके हाथ से पिस्तौल घिर चुका था। मैंने उसको काबू किया और एक हाथ से उसका नकाब उतार दिया। उसकी शक्ल देखकर मेरी हैरानगी की इंतहा न रही। वो कोई और नहीं, मेरा अपना नौकर था जो कि आज छुट्टी पर था। ऐसे तो नहीं होता। मेरे गुस्से की इंतहा न रही। मैं चीख पड़ा, एहसान फरामोश, मुझे शक तेरी आवाज से ही हो गया था। तूने जिस घर का नमक खाया वही नमक हरामी की। हम तो इससे हुस्न सलूक से पेश आते थे। तनख्वाह के अलावा भी वक्त बे वक्त तेरे काम आने की कोशिश की और तूने उसका ये सिला दिया कि पिस्तौल लेकर आ गया। उसकी शक्ल रोने वाली हो गई। नहीं साहब, वो पिस्तौल नकली है, आप खुद चेक कर लीजिए। मैंने गुस्से से पूछा, तो फिर इस हरकत की क्या जरूरत थी? अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे या बेगम साहिबा से कहना चाहिए था, आप चलो सीधे थाने। वो घबरा कर बेख्तियार बोल पड़ा, नहीं नहीं साहब, थाने मत ले जाइए। ये हरकत मैंने बेगम साहिबा के कहने पर ही की है। क्या? मेरे सर पर गोया हैरत का आसमान गिर पड़ा था। वो रोनी सूरत बनाकर बोला, जी हाँ साहिब, बेगम साहिबा ने बोला था कि घर आकर वो इस मनहूस मोबाइल में ही हर वक्त घुसे रहते हैं। तुझे आज हर कीमत पर यह मोबाइल छीनना है वरना तेरी नौकरी से छुट्टी।